आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने वाले हैं। कृष्ण की ये बाल लीला आपका मन मोह लेगी। तो आइए जानते हैं, पौराणिक कथा के बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म वासुदेव और देवकी के गर्भ से कारगृह में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के घर पर रख दिया था। वहां यशोदा ने अपने लल्ला कन्हैया को बहुत ही लाड प्यार से रखा। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया एवं नंद बाबा उनकी नटखटता से परेशान थे, ठीक उतना ही वहां के गांव के लोग भी। भगवान कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराते और खाया करते थे। तब गांव वाले श्री कृष्ण की शिकायत करने मैया यशोदा के पास पहुंच जाते थे। इस कारण से उनको अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ जाती थी। कालिया नाग का वध। भगवान श्री कृष्ण की प्रचलित बाल लीलाओं में से कालिया नाग का वध एक बाल लीला है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। तभी अचानक गेंद यमुना नदी में गिर गई। तब बाल गोपाल के सभी मित्रों ने मिलकर उनको ही नदी से गेंद वापस लाने के लिए भेज दिया। बाल गोपाल भी तुरंत कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना नदी में कूद पड़ डे। वहां अंदर उनको कालिया नाग मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को लड्ढाई में हराया एवं कालिया नाग बाहर लाकर नाग पर नाचना आरंभ कर दिया। तब नाग नथया कहलाए। गोपियों के संग रासलीला। भगवान श्री कृष्ण का एक तरफ जहां राधा जी के साथ एक विशेष रिश्ता था, वहीं दूसरी तरफ गांव की गोपियों से भी उनकी खूब पटती थी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनें राधा को बहुत भाती थीं। संपूर्ण गांव में राधा कृष्ण की रास लीलाएं बहुत प्रसिद्ध थीं। किसी भी तीज त्योहार के अवसर पर दोनों खूब नाचते गाते दिखते थे। गांव की सारी गोपियां भी श्री कृष्ण की बांसुरी की बहुत दीवानी थी। श्री कृष्ण का आकर्षित चेहरा तुरंत से गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। यह बात पूरे गांव में बहुत प्रचलित थी। उठाया गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी से लगभग सभी परिचित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रचलित लीलाओं में से एक है। दरअसल इंद्रदेव भगवान कृष्ण की लीलाओं से अपरिचित थे। एक बार उन्होंने क्रोध में आकर गांव में बहुत तेज वर्षा कर दी। तब गांव वालों को बचाने हेतु भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया एवं समस्त मथुरावासियों को गोवर्धन पर्वत नीचे शरण दे दी। 7 दिनों तक बिना कुछ ग्रहण किए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़े रहे एवं 8वें दिन वर्षा रुकी। तब गांव वासियों को बाहर निकाला। कार्तिक मास में अन्नकूट की पूजा भी श्री कृष्ण ने ही शुरू करवाई थी। मामा कंस का किया अंत देवकी एवं वासुदेव की विवाह के बाद विदाई के वक्त ही कंस को आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का अंत करेंगी। इसके बाद से कंस ने अनेक प्रयास करे ताकि 8वीं संतान को पृथ्वी पर ही न आने दिया जाए, किंतु भगवान विष्णु ने ही कंस के अंत के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण कर लिया था। कंस ने कृष्ण को मारने हेतु अनेक तरीके अपनाए, किंतु वे सारे असफल रहे। श्री कृष्ण एवं बलराम के अद्भुत पराक्रम को जानकर कंस ने उनको एक बार पहलवानों के द्वारा मरवाना निश्चित किया। इस काम के लिए कंस ने श्री कृष्ण एवं बलराम को पलवान से युद्ध हेतु आमंत्रित करवाया, किंतु उन्होंने उन पलवानों को मार दिया एवं कंस का भी मर दिया। उसके बाद वासुदेव एवं देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। मामा कंस के वध के पश्चात कृष्ण एवं बलराम शिक्षा पाने हेतु अपने गुरु के आश्रम में गए। शिक्षा के बाद थोड़े दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में ही रहकर व्यतीत करें। इसके पश्चात महाभारत का ऐतिहासिक धर्म युद्ध युद्ध पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण पांडवों की ओर से किया। सारांश समरी। आज के इस वीडियो में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। हमें उम्मीद है आपको यह लेख अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेख श्री कृष्ण बाल लीला कृष्ण की बाल अच्छा लगा है तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद, मजेदार, रोमांचक और हास्यप्रद कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस क्रेजी कहानियां टीवी चैनल हिंदी पर आते रहो और मजेदार कहानियों का लुफ्त उठाते रहे। अंत में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।